हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज एचपीटेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेक्शन की आंसर की देखेंगे। दिस इज़ सेक्शन, आई थिंक दिस इज़ बी सीरीज़। ठीक है, बी सीरीज़ है मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर। तो 91st क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगा यहाँ पे डायरेक्ट। आंसर इज 41 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूलर्स फार्मूला फॉर द पॉलीहेड्रॉन इज, तो इसका ए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका बी होगा, 20। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इसका 75.46 स्क्वायर सेंटीमीटर ए। नेक्स्ट, इफ 21y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो डिविजिबिलिटी रूल लग गया यहाँ पे। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन 20। नेक्स्ट 97, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका आएगा बी 146। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर्स ऑफ 45 डिग्री। तो इसका आएगा 8। ठीक है, डी। नेक्स्ट, तो नंबर दिया आपको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना था आपको, तो ये बी आएगा इसका 3.43 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। इंटरेस्ट से है, व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट अ सम ऑफ 5600 इन अ 2 ईयर्स। तो रेट निकालनी थी, तो सी इसका सही ऑप्शन है, 2.5%। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये ट्रांसवर्सल एल और एम ये पैरेलल लाइन दी हैं, तो आपको ये एंगल निकालना था, तो 70 डिग्री, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द मॉड। तो गिवन सेट ऑफ नंबर दिए हैं, 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट, तो 2 इज मॉड। नेक्स्ट, when the sum of the measures of two angle is that of right angle, then the each one of them is, तो इसका acute रहेगा, A is correct option. Next, which direction will you face if you start facing east and make 1/2 of revolution clockwise। तो इसका west, A is correct option. Next, find the angle which is equal to its complement, तो 45 डिग्री, B is correct option. Next, तो सिंप्लीफाई करना था, 3 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो सी 5। ठीक है। तो नेक्स्ट इज सिलेंडर से क्वेश्चन था, हाइट निकालनी थी, रेडियस दी है और टोटल सरफेस एरिया गिवन है। सॉल्व करोगे तो सी इसका सही ऑप्शन होगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो इसका बी 200। नेक्स्ट देखेंगे, तो रेशियो निकालनी थी 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, तो कन्वर्ट करके मीटर को सेंटीमीटर में रेशियो आ जाएगी 3:5। नेक्स्ट, 3:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो 75%, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो m-1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m-2/3। सो एम की वैल्यू 7/5। नेक्स्ट 8 से क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया 5 ईयर अगो, हिज एज वाज थ्राइस एज टाइम ऑफ श्रेयाज एज। तो प्रेजेंट एज निकालनी थी अर्जुन और श्रेया की, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रेक्टेंगल से, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2:3/4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ। तो इसका ए 3:3/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो इनमें से कौन सा इनके बीच में ये रैशनल नंबर है, तो इसमें सी 3/8। नेक्स्ट, पाइथागोरस लगानी थी यहाँ पे, तो सॉल्व करोगे तो उसको 24 आपके पास आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, तो फाइंड द नंबर 7, बी इज करेक्ट ऑप्शन।
फाइंड द मीडियन, तो मीडियन निकालना था, गिवन सेट ऑफ नंबर दिए हैं, तो बी 25 इसका मीडियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालनी थी, 4.2, 3.8 एंड 7.6, तो एवरेज निकाल के इसका बी 5.2। नेक्स्ट, ग्रेटर बताना था 3.3 या फिर 3.300, तो इसमें दोनों ही आपके सेम है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका लास्ट, डेसिमल फॉर्म में बताना था आपको 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000, तो इसका 23.206 ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो अभी हम नेक्स्ट डिटेल में सॉल्यूशन इसका देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो 91st क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। पहले तो यूनिट दोनों के सेम है, सेंटीमीटर में है दोनों, ठीक है। चलिए, तो रोम्बस के एरिया की बात की जाए तो एरिया किसके इक्वल होगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, राइट। तो 1/2 डायगोनल लेंथ दी है उनकी 10 एंड सेकेंड वन इज 2.8, तो हम इसको चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 4 टाइम 1, तो 41 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है। बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, यूलर्स फार्मूला, 92nd क्वेश्चन, यूलर्स फार्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन। तो बेसिकली यूलर ने फार्मूला दिया था एक, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड है पॉलीहेड्रॉन। अब ये क्या चीज़ है, पॉलीहेड्रॉन बेसिकली 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, ठीक है, जो कि पॉलीगन से मिलकर बनते हैं आपके, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूबॉइड, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हम अगर इसके वर्टेक्स की बात करें, ठीक है, तो ये आ गया, रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे, ठीक है। तो कितने हैं, 3 चीज़ें चाहिए आपको, एक तो फेस, वर्टिसिस और दूसरे एजेस, है ना। तो अगर फेस की बात करें इसकी, तो कितने आएंगे क्यूबॉइड के, 6 फेसेस आएंगे, है ना, राइट। वर्टिसिस की बात की जाए तो कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके एजेस की बात की जाए तो कितने होंगे, 12, है ना। अब आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखें जरा ध्यान से, फेस, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 प्लस वर्टिसिस 8 और माइनस एजेस करेंगे तो एजेस कितने, 12, तो ये 14 माइनस 12, तो देखो कितना आ रहा है, 2। तो आपके पास ये वाला जो फार्मूला है वो सही है, ठीक है। सो यूलर ने दिया था ये वाला फार्मूला आपको, ठीक है। तो ए इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, 4p प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4p q माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आई होप आपने इस तरीके से नहीं किया होगा कि पहले इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करो फिर इसका होल स्क्वायर और देन माइनस, ऐसे नहीं करना इसको। इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, आइडेंटिटी है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इसका जो होगा दैट इज 4ab, है ना। आप इसको चाहे एक्सपेंड करके देख लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ये ओपन होगी ब्रैकेट तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4ab। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखें कि a के प्लेस पे कौन है, a के प्लेस पे कौन है, 4pq और b के प्लेस पे 3q है, तो 4ab, तो
ए कितना है आपके पास 4PQ और बी कितना होगा 3Q। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 48PQ², 48PQ²। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 48PQ², यस, ठीक है। नाउ मूव टू द 94 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इस बार अगर देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन डाले हैं इस बार इन्होंने। देखें तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 98 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr², है ना, तो πr², 22/7 रख देंगे और r²। अब देखो ये आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस कितनी होगी इसकी 4.9, है ना, 4.9, और 4.9 का स्क्वायर करोगे तो आप एक काम कीजिए, देखो 4.9 का स्क्वायर करना है ना, तो उसको चेंज कर लीजिए पहले, 49/10 और इंटू 49/10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 7 टाइम चला जाएगा, और ये आपके पास क्या बचेगा 22 इंटू 6, 343 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 343 इंटू 22, 686, 7546, तो 7546 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा 75.46 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, तो 75.46 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ए इसका सही ऑप्शन होगा, यस, ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल से होगा ये, है ना, 9 की डिविजिबिलिटी रूल से होगा ये क्वेश्चन। देखें तो 95th क्वेश्चन है, इफ 21y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 देन y, अगर y डिजिट है तो फाइंड द y की वैल्यू पूछ रहा है वो, y डिजिट है एक, है ना, है क्या, देखते हैं, 2 1 y और 5, ये y एक डिजिट है ना, इसी डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं वो, कहता अगर ये आपका पूरा नंबर 9 से डिविजिबल, 9 का मल्टीपल है, तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये 9 का मल्टीपल है तो ये 9 से डिविजिबल भी होगा, है ना, तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट, नंबर का सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स। तो चेक करें, 2 1 3 और 5 8 प्लस y, अब y के प्लेस पे y ऑप्शन देखो क्या रखें, 1 रखें, सो 8 प्लस 1 कितना 9, वो 9 से डिविजिबल है, तो 2 करें तो 8 2 11, वो नहीं होगा, है ना, 3 करेंगे तो 8 2 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा 9 से, तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर y की वैल्यू 1 फिक्स कर दी जाए तो 9 आएगा जो कि 9 से डिविजिबल है, और अगर डिविजिबल है तो उसका मल्टीपल भी होगा, तो यहाँ पे 1 इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं 96th क्वेश्चन से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 96 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्यूब रूट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट 8000, है ना, 8000 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ये आपका 96 क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए उसने 10 देन 20 देन 25 देन 30, ठीक है, ये तो ऐसे हो जाएगा, इसको अब चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए, अब 10 है तो 10 को 3 टाइम अगर करेंगे तो 1000 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 8000, इसका करेंगे हम, इसको 3 टाइम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8000, तो आपके पास जो क्यूब रूट होगा इसका वो कितना होगा 20, ठीक है,
20 इज द क्यूब रूट, तो यहाँ पे बी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, 97 क्वेश्चन नेक्स्ट। तो 97 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा है इन्होंने। 97 क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन कहता है व्हेन अ डाई इज थ्रोन द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 97 क्वेश्चन है ये, 97 क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब अगर मैं डाई को थ्रो करता हूं तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन वी थ्रो अ डाई। तो अब उसने बोला है कि क्या कहते हैं उसको, हाँ एक सेकेंड, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, आपको आउटकम्स बतानी है। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो वो कौन से हैं, 2 3 5, तो ये तो आउटकम्स कब होंगी, जब प्राइम नंबर, लेकिन उसने बोला कि नॉट प्राइम, तो कौन सा होगा, 1 4 एंड 6। ठीक है, 1 4 6, तो आपका बी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 98 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, find the number of sides, find the number of sides of a regular polygon, regular polygon whose each exterior angle, whose each exterior angle has a measure of 45 degree। ठीक है, ऑप्शंस आर 5 6 7 8। ठीक है, तो देखेंगे पिछले बार भी ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसी टाइप का क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो यहां पे देखें, कहता फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पे एक वर्ड देखो, यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है एंगल सेम होने चाहिए, है ना, और साइड्स भी। ठीक है, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल। इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग सेम साइड सेम एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो देखें whose exterior angles has a measure of 45 degree, है ना। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है आपके पास कि जो आपके पास टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम होगा तो कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। अगर हम ट्राइंगल की बात कर लें तो ट्राइंगल, ये अगर हम इसको बढ़ा दें, देखो ऐसे करके, तो ये जो बनेंगे ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल होते हैं, है ना, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इनका सभी का अगर आप सम करोगे तो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स, अब मैं मान लेता हूँ, मुझे क्या पूछे, नंबर ऑफ साइड है, तो मान लीजिए नंबर ऑफ साइड कितनी है, n होंगी उसकी पॉलीगॉन की, इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया उसने, 45 डिग्री, है ना, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स आपको पूछा था वो निकल जाएगी 360/45। सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 टाइम जाएगा ये 2 8, तो दैट इज डी इज करेक्ट ऑप्शन। 8 साइड्स होंगी उसकी पॉलीगन्स की, मतलब 8 साइड्स। ठीक है, तो ये पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्रेस द नंबर 3 टाइम्स 0 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास 99 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 99 क्वेश्चन 3 4 3, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना था।
ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जाओ तो आपका जो बी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, अच्छा ऐसा भी देख लो, दिस इज 3 4 3 इंटू अगर देखें तो कितना है 10⁴ है ना। अब फर्स्ट ऑप्शन 34.3 इंटू 10⁶, तो ये कैसे बन सकता है, देखो अगर ये हटाओगे एक आएगा 10 नीचे और वो ऊपर जाके 6 - 1 5, लेकिन मुझे क्या चाहिए 4। बी ऑप्शन में 3.43, तो 3.4 ये 2 यहाँ से 0 आ जाएंगी और ये जब ऊपर जाएगा तो 6 - 2 4 जो यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना था आपको, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन, राइट, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन देखें। 100 क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट से भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा इस बार इन्होंने, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्या क्वेश्चन है देखें, व्हाट रेट, ये आपका 100 क्वेश्चन, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज अ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹5600 इन 2 years। तो इंटरेस्ट दिया उसने, आपके पास फार्मूला होता है, देखो दिया क्या उसने, अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दिया उसने 5600, रेट पूछ रहा है कितनी है वही निकालनी है आपको, टाइम 2 years है ना, और इंटरेस्ट दिया उसने, ठीक है, इंटरेस्ट दिया उसने 280, ठीक है। तो कहता है रेट निकालनी है आपको, है ना। तो ये तो सिंपल फार्मूले से भी हो जाएगा आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो इंटरेस्ट कितना है 280, इस प्रिंसिपल 5600 इंटू रेट निकालनी है, टाइम 2 year, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रेट इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 2, कैंसिल आउट, 14 से चला जाएगा, 4 टाइम 10 टाइम 2 5/2, दैट मीन्स 2.5%, ठीक है, 2.5%। तो सी यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाएगा इसका, ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से, नेक्स्ट क्वेश्चन 101, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको देखें लाइंस दी हैं, 2 पैरेलल लाइंस दी हैं, एल और एम, ठीक है, एल लाइन है और एम लाइन है, पैरेलल लाइन है ये, और एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, और ये एंगल दिया आपको 110 डिग्री, और ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखें ये तो क्या है यहाँ पे, L इज पैरेलल टू M, दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दिया गिवन है आपको 110 डिग्री, और ये पूछ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये आपकी टोटल कितना बनाएगा, ये 180 डिग्री, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा आपके पास 70 डिग्री होगा, है ना, 70 डिग्री होगा, क्योंकि कंप्लीट आपके पास स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। और अगर ये 70 है और अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये दोनों आपके पास है कौन से एंगल है वैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट पोजीशन पे है और इंटीरियर अंदर बन रहे हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो दोनों क्या होते हैं बराबर। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात की जाए तो वो इक्वल होंगे, दैट मीन एक्स ही पूछा था उसने, तो वो कितना आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास 70 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स डी इसका सही ऑप्शन होगा। क्लियर है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टैट से है, मॉड निकालना था आपको, ठीक है, मॉड, फाइंड द मॉड ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। देखें 102 102
फाइंड द मॉड, फाइंड द मॉड गिवन सेट ऑफ नंबर 1 1 2 4 2 4 3 2 3 2 1 2 2 4। ठीक है, मॉड निकालने के लिए बोला उसने। तो मॉड होता क्या है? मॉड इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंट जो है आपका, है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 1 की बात की जाए तो 1 2 3 3 टाइम्स। 2 की बात की जाए तो 1 2 3 4 टाइम आया, है ना। तो मेरे ख्याल से 2 ही 4 टाइम आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब 2, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी, वो आपका मॉड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 103। When the sum of the measures of the two angles is that of right angle, then each one of them, तो acute होंगे, है ना, acute होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, which direction will you face if you start facing east and make 1/2 or half of a revolution clockwise. Options are west, second is east, C option is north and D option is south। ठीक है, तो देखें, कहता है इन विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ द रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे रीजनिंग में कंसिडर किया जा सकता है इसको। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना। तो अगर हम बात करें तो 90 डिग्री होता है इनके बीच में एंगल, है ना, आपको पता होगा ये। तो क्या बोल रहा है, कहता है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। तो ईस्ट से उसने फेस, मतलब ये यहाँ है ना, ईस्ट की तरफ फेस है, ईस्ट की तरफ फेस है ना, एंड मेक 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब इसके हिसाब से क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। लेकिन क्या बोला उसने, कहता मेक 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक पूरे रिवोल्यूशन की बात करूं तो कितना एंगल बनाता है वो? 360 डिग्री। वन रिवोल्यूशन इज 360 एंगल कवर करता है वो। तो उसने बोला हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसका हाफ करोगे मतलब 1/2, तो इसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कहता है ईस्ट में है फेस उसका, तो 180 डिग्री घुमा दो। 1/2 बोलने का मतलब 180 डिग्री उसको घुमा दो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे ये 90 और ये 180, तो फेस किसकी तरफ हो गया? वेस्ट की तरफ हो गया। तो आंसर यहाँ पे होगा वेस्ट ए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होता है यहाँ पे इनके बीच में। तो इसकी बात करनी थी हमें, ये देखो 180 डिग्री, तो फेस अब कहाँ हो गया उसका? वेस्ट की तरफ हो गया। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 45 डिग्री, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। क्वेश्चन देखें, 3 पावर 0
प्लस 4 पावर माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पावर 0 1 आ जाएगा आपके पास, यानी 3 ⁻⁴ प्लस 4 पावर माइनस 1 है, नीचे लेके आओगे तो 1/4 इंटू 2 स्क्वायर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 5/4 इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल सिंपल यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिलेंडर से है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लिया उसने, फार्मूला ही लगाना था यहाँ पे आपको। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, 107 क्वेश्चन है ये। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो बना लेते हैं सिलेंडर हम। ठीक है, ये आपके पास सिलेंडर आ गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस, तो रेडियस कितनी दी उसने 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, है ना। एंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया उसने 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शंस आर 7 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस निकालना क्या है आपको, हाइट निकालनी है आपको, है ना, हाइट निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ जाएगा और टॉप और बॉटम उनका एरिया भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का, तो टॉप में क्या है सर्कल, नीचे क्या है सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, इधर क्या बचेगा एच प्लस आर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन निकला तो एच प्लस आर, तो 2 इंटू पाई की जगह लिख दो 22/7, आर आपको दिया है कितना 7, एच प्लस आर, एच फाइंड आउट करना है प्लस आर कितना है 7, और टोटल सरफेस एरिया आपको कितना गिवन है 968, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 968 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल टू एच प्लस 7। इसको देखो ध्यान से, 2 से काटोगे तो 4 और 8 है 16 और 4 to 8, 11 से काटोगे 11 4 टाइम और अगेन 4 टाइम, सो दिस इज 22, एच कितना 22 माइनस 7, तो आंसर इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी होगी इसकी 15 सेंटीमीटर हाइट होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो अगर तो स्क्वायर्स याद हैं फिर तो डायरेक्ट कर दो, अगर तो स्क्वायर्स याद हैं तो फिर तो डायरेक्ट पुट कर दो। 108 क्वेश्चन है, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, तो ऑप्शंस आर 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। तो अगर तो आपको स्क्वायर्स याद हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यू, अगर नहीं याद तो फिर आइडेंटिटी से करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है कि 51 इंटू 51 कर रहे हैं, 49 इंटू 49 कर रहे हैं, टाइम हो जाएगा उसमें, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाए प्रोसेस होगी वो। देखो विद इन आपको क्वेश्चंस, ये जो अभी क्वेश्चंस आए थे तो मेरे ख्याल से आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए हर क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो इसको कैसे करना चाहिए था, 50 बेस है, यहाँ देखो दोनों नंबर 50 के आसपास हैं ये,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचो, स्टार्टिंग में यही प्रॉपर्टी तो हमने बताई आपको कि ये देखो सेम आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट कितना होना था इसका आंसर 4ab। a के प्लेस पे कौन है 50, b के प्लेस पे कौन है 1, तो 4 इंटू ए कितना है 50, और आपके पास b कितना है, b आपके पास कितना है 1 है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 200। ठीक है, ठीक है ना। देखो आपको टाइम कैसे अब कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, तो इसकी रेशियो निकालनी थी आपको। ठीक है, तो रेशियो सेम क्वांटिटीज की निकाली जा सकती है, हाइट वेट के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है ना, तो आप पहले चेंज करो, या तो इसको मीटर में कर दो या तो इसको सेंटीमीटर में कर दो। तो 90 सेंटीमीटर एज इट इज रहने दो, और 1.5 है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके पास, तो 1.5 में कितने होंगे 150। ठीक है, तो 150, तो अब इसकी रेशियो निकालनी है, तो 0 और 3 5 3:5 है ना, 3:5, तो ए यहाँ पे सही ऑप्शन था यहाँ पे। ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। 110 क्वेश्चन वो भी देख लो साथ में। तो 3:4 3:4 इसको कन्वर्ट करना था आपको परसेंटेज में। ठीक है, तो जैसा कि अभी परसेंटेज की वीडियो मैंने अपलोड की भी है आप पहले, तो उसमें मैंने बताया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, है ना, कैसे जाते हैं वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली 3/4 है ना, इसको अपने किस में बदलना था परसेंटेज में, तो परसेंटेज में इसको बदलना है तो इंटू 100। ठीक है ना, तो 25 इंटू 3 दैट इज 75%। ठीक है, 75% आपके पास ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, एम की वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है, एम की वैल्यू निकालनी थी आपको। इफ m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिंपल करो इसको, दिस इज m, ये 1 उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज 3m माइनस 3 माइनस 2m प्लस 4, दिस इज m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज m माइनस 1। तो अब m की वैल्यू चाहिए थी तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6m माइनस 6 इज m प्लस 1, m उधर ले जाओ 5m और 6 इधर 7, तो m इज 7 डिवाइडेड बाय 5, 7/5, तो यहाँ पे B इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 से है। अब इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं आपके। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी 2-3 मेथड से कर सकते हैं हम। तो XY जनरली इसको स्टूडेंट ना XY लेके सॉल्व करते हैं, XY लेके, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आगे ऐसे भी होते हैं जो XY से सॉल्व नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस XY लेके सॉल्व X लेके सॉल्व हो जाएंगे आपके, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बिना उससे भी हो जाएंगे। ठीक है, बिना X के। तो 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा था, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया।
तो अर्जुन और श्रेया, ठीक है, अर्जुन और श्रेया। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो मान लीजिए अगर श्रेया 1 यूनिट रही होगी तो ये 2 रहा होगा आपका, ठीक है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया 5 ईयर अगो। तो मान के चलिए ये प्रेजेंट एज है और 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। तो अगर ये 1 रही होगी तो ये 3 रहा होगा, ठीक है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन एंड श्रेया, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो कितना आ जाएगा 5 ईयर्स। यहाँ गैप कितना है 5 ईयर्स का, और अगर यहाँ देखें 1 यूनिट, यहाँ कितना है 2 यूनिट। तो बैलेंस करने के लिए 2 2 या 4 और 2 1 जा 2, और इसको एज इट इज़ 3 और 1 आ जाएगा। अब देखिए गैप कितना है, 1 यूनिट का गैप है, यहाँ भी देख लीजिए। तो 1 यूनिट का गैप यहाँ है, लेकिन यहाँ गैप कितने का है 5। 1 यूनिट 5 साल के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एज ही थी, तो अर्जुन था ये, अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी है 20 और श्रेया की 10 ईयर्स प्रेजेंट एज। यस, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सी जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा, इसका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टेंगल से है आपका, ठीक है, पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2:3/4 सेंटीमीटर, देन इट्स लेंथ। तो अगर रेक्टेंगल की बात की जाए, ठीक है, अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, और पैरामीटर की बात की जाए तो वो कितना होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्या बोल रहा है वो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया उसने, इट्स विड्थ 2:3/4 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा 11/4, 2:3/4 सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। तो 2 ट्वाइस ऑफ, ये क्या विड्थ दे रखी थी, तो लेंथ फाइंड आउट, हाँ लेंथ ही फाइंड आउट करनी है आपको। तो ये कितनी आ जाएगी 11/4, 13 है ना। तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 13/2 माइनस 11/4 इज योर लेंथ। तो इसको करोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा 52 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, यस। अब ये फर्स्ट ऑप्शन देखो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दोगे तो ये 15 2 टाइम और 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा ये 3:3/4 सेंटीमीटर। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। find the rational number between 1/4 and 1/2। तो ऑप्शंस आर 1/2, 1/4, 3/8 एंड 8/3, ठीक है। 1/4 और 1/2 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है। ये तो आसानी बहुत है, 1/2 कैसे हो सकता है, ये तो है ना, इसके बीच में लेना हमने, 1/4 और 1/2 के एग्जैक्टली बीच में लेना है, बीच में रैशनल नंबर लेना है। बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल होते हैं आपके, है ना, लेकिन हमें तो ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। 1/4 नहीं हो सकता, ये तो एक्सट्रीमिटीज है ना, ये कैसे हो सकते हैं। अगर मैं 8/3 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, कितना होगा ये 2 पॉइंट, है ना। तो ये तो वैसे ही बाहर है इससे,
तो बचा कौन सा 3/8, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज योर पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी यहाँ पे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम 115। ABC's triangle right angle at C, right angle at C। ठीक है, right angle at C। If AB is 25, if AB is 25 centimeter, AC is 7 centimeter, then BC। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 625 आ जाएगा, बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर निकालना है प्लस 49, इसको माइनस करोगे तो 49 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 576, BC का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर कितना है 576, तो BC कितना हो जाएगा इसका रूट, और वो कितना होता है 24, तो कितना हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 116। द सम ऑफ 3 times a number, सम ऑफ 3 times a number and 11। तो मान लीजिए नंबर आपका x है ना, तो इसका 3 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 3x। कहता इसका 3 टाइम मतलब 3x प्लस 11, इसका सम करोगे तो कितना आएगा 32। तो कहता फाइंड द नंबर, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 7 आ जाएगा। ठीक है, x इज 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 7, दैट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। तो 117 क्वेश्चन आपका स्टैट, अगेन मीडियन क्वेश्चन, मीडियन से आया है। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। गिवन सेट ऑफ नंबर्स आर 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। ठीक है, तो मीडियन निकालना है। सबसे पहले तो इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो 17, देन 18, देन 24, देन 25, देन 35, देन 36 एंड देन 46। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब देख लीजिए सेंट्रल में कौन सी वैल्यू है, दैट इज मीडियन, क्योंकि ये डिस्क्रीट है आपके नंबर्स, तो आपके पास 25 जो है मिडल वैल्यू है, दैट इज मीडियन, है ना। तो 25, तो बी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, बी 25 है इसका मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालनी थी आपको। ठीक है, एवरेज किसकी 4.2, 3.8 एंड 7.6। ठीक है, इसकी एवरेज निकालनी थी। ठीक है, तो एवरेज निकालनी, तो एवरेज इज सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, है ना। तो इसका सम करोगे तो कितना आएगा आपके पास 156, और क्योंकि 3 से डिवाइड कर दो उसको, 3 नंबर्स हैं आपके पास 52। तो एवरेज कितनी निकल आएगी, सॉरी अब यहाँ पे पॉइंट थे ना, है ना, पॉइंट थे तो 5.2 आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने तो नॉर्मल नंबर 42, 38, 76 को ऐड किया था, है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5.2 इसकी एवरेज निकल के आएगी। ठीक है ना, 5.2, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ग्रेटर बताना है आपको, कौन सा बड़ा नंबर है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ दिस ग्रेटर 3.3 और
3.300, ठीक है। तो इसके वैसे भी पॉइंट के बाद जो आपके पास जीरो जाएंगे वो वैसे इग्नोर किए जा सकते हैं ना, तो 3.3 दोनों सेम ही है वैसे, ये है ना, दोनों सेम ही है। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो 310 आ जाएगा और डेसिमल 1000, तो ये देखो सेम ही आए 33/10, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ आर सेम। लास्ट क्वेश्चन, डेसिमल फॉर्म, ठीक है। 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000, तो डेसिमल में बदलना था इसको, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा प्लस 0.006, ठीक है। इनको करोगे ऐड सभी को, तो आपके पास बनेगा ये ए 23.206, ठीक है। ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में एनालिसिस किया, ठीक है, आज जैसे। तो आई थिंक मैंने 3 से 4 बार एनालिसिस किया है HP टेट का, ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन का। तो इस बार सबसे आसान पेपर लगा है मुझे ये, ठीक है, सबसे आसान पेपर लगा है मैथमेटिक्स सेक्शन का। तो आई होप आपने ये सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, सभी क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।